10 और 20 बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य नहीं है। इसके पहले भाई इसी पे ध्यान दीजिएगा, सवाल को एंड किए थे और इसी के बाद हम अगले सवाल पे स्टार्ट किए हैं। ध्यान से वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। चलिए ध्यान देगा भाई, 10 और 20 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं है तो आपको स्टार्टिंग से बनाना है, क्योंकि बीच की बात किया है, बीच की बात किया तो भाई कौन सा लेना है, 11 लेना है और इस तरफ क्या लेना है, 19 लेना है। भाई यहां से लेके यहां तक लेना है आपको। इसके पहले क्या नहीं लिखा है, 1 2 3 डॉट डॉट क्या लेंगे आप, 9 10 लेंगे। और ध्यान से देखना भाई, अभी आपको हमने बताया ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए यहां से यहां तक चलो, 1 से लेके क्या कहते हैं 19 तक, माइनस 1 से लेके कहां तक चलना है, 10 तक। ध्यान देना भाई, बोला गया 8 से विभाज्य ना होने वाली, तो भाई 1 से लेके आप 8 तक गिनती लिखोगे तो उसमें ध्यान देना क्या कहते हैं, एक संख्या कटती है और 7 संख्या नहीं कटती है। तो यहां से क्या करेंगे, 19 7/8 करेंगे, 19 7/8 करेंगे। अब यहां 16 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 होगा। भाई 16 के बाद कौन नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 16 के बाद 17 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा। तो 3 संख्या और लेना है, 3 संख्या और लेना है। यहां तो कितना हो गया भाई, जब देखो जी 17 हो गया, यहां कितना हो गया 17। अब यहां आ जाओ, 10 क्या करेंगे 7/8 करेंगे। अब यहां देखो 8 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 7 एकदम 7 होगा। अब भाई कौन संख्या नहीं कटेगा, 8 के बाद 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 8 के बाद भाई 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 2 संख्या और ले लो। तो भाई यहां से हो गया 17 संख्या और यहां से हो गया 9। तो भाई 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, 17 में से 9 घटाएंगे 8 आएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक लेकर कुल कितनी संख्याएं हैं, 17 संख्याएं हैं, यहां से यहां तक लेके। और ध्यान देना यहां से यहां तक लेके कुल कितनी संख्याएं है भाई, यहां से यहां तक कुल 9 संख्याएं हैं। तो भाई हमको यहां से चाहिए ना, हमको यहां से चाहिए, तो 17 में से 9 घटाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा यहां वाला कितना होगा, 8 होगा। तो भाई कुल 8 संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 25 से 95 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य नहीं है, जो 7 से विभाज्य नहीं है। ध्यान से देखना भाई, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये 25 और 95 को नहीं लेना है क्योंकि बीच में बोला गया है। तो भाई कितना लेना है आपको, 26 लेना है और इसके पहले कितना लेना है, 94 लेना है, डाटा। भाई इसके पहले आपको जोड़ना पड़ेगा जी, 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 3 जोड़िए, डाटा कहां तक, 25 तक जोड़ेंगे। अब ये स्टार्टिंग से सीरीज बन गई, स्टार्टिंग से सीरीज बन गई। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 94 और माइनस होगा 1 से लेके 25 माइनस होगा। ध्यान से देखना भाई, बोला गया 7 से विभाज्य ना होने वाली संख्या बताइए। तो भाई 7 संख्या में यदि स्टार्टिंग से संख्या लिखी हो, स्टार्टिंग से संख्या लिखी हो तो भाई 7 संख्या में एक संख्या कटती है, 6 संख्या नहीं कटती। तो यहाँ क्या लिखना है, 94 और यहाँ क्या लिखना है, 6/7 लिखना है और माइनस यहाँ करना है 25 और यहाँ क्या लिखना है, 6/7 करना है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा 91 लिख लेते हैं, यहां पे क्या करते हैं 91 लिख कर जाएगा भाई, 91 कटेगा। जब 91 कटेगा तो यहां से कितनी बार जाएगा, 13 बार। कितनी बार जाएगा, 13 में 78 होगा, 13 में 78 होगा, 78 लिख लेंगे। अब ध्यान से देखना, गिनना पड़ेगा भाई, 91 के बाद गिनना पड़ेगा, 92 नहीं कटेगा, 93 नहीं कटेगा, 94 नहीं कटेगा भाई, 91 नहीं कटेगा, 92 नहीं कटेगा, 93 नहीं कटेगा, प्लस 3 जोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ 3 जोड़ दिए कितना हो गया, ये 81 हो गया। कितना हो गया, 81। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ काटेंगे 7 त्रिक 21 कटेगा, 7 त्रिक 21 कटेगा तो 6 त्रिक 18, यहाँ से 6 त्रिक 18 होगा। अब बताओ भाई 21 कट गया, 21 के बाद 22 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा। भाई देखो 21 कट गया, 22 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। तो भाई 4 संख्या हो गई। ध्यान से देखो भाई,
21 कट गया, 22 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। 1 2 3 4 चार संख्या और जोड़िए, 18 प्लस 4 कितना होगा, 22 होगा। इस 22 को इसमें घटा दीजिए, इस 22 को इसमें घटा दीजिए 81 में। कुल मिला के भाई यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं, यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं, 81 संख्याएं हैं। कितनी है, 81। भाई यहां से यहां तक कुल मिला के 81 संख्या है। अब 81 संख्या में इसको निकालना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा यहाँ वाला संख्या। तो भाई यहां से ध्यान देना, 22 है, यहाँ वाला 22 है, तो 22 को घटा देंगे, कितना होगा, इसमें 22 को घटा देंगे। जब 22 को घटाएंगे देखिएगा, 81 में 22 को घटाना है, तो भाई यहाँ 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, भाई देखो 11 में से 2 गया, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया, 5 आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा 59। कितना होगा इसका राइट आंसर, 59। भाई यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, 59 है। यहां से यहां तक कितना है, 59 है। कितनी संख्या है, 59 संख्या है। भाई 25 और 95 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से नहीं कटती, हम बोलेंगे 59 संख्याएं ऐसी है जो 7 से नहीं कटती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 से 20 तक ऐसे कितने संख्याएं जो 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न सॉल्व करने के लिए पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ये 20 तक गिनती है, तो भाई 2 से कटने वाली संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। ये 2 से कटने वाली संख्या बोला गया है। भाई 1 से 20 तक गिनती लिखें, कह रहा है 2 से, क्या कहते हैं, 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो भाई ध्यान से देखना, एक यहाँ होगा 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है आपको। ये कटेगा 2 से, इसको लेना है, और इसके बाद ये 2 से कटेगा, इसको भी लेना है, और ये नहीं लेना है क्योंकि ये 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसको नहीं लेना है। अब ये 2 से कटेगा, इसको लेना है, और ये भी कटेगा 2 से, लेना है, और ये नहीं लेना है क्योंकि ये 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, नहीं लेना है। तो भाई यहां से कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है जो 2 से कटेगी और 3 से नहीं कटेगी। तो भाई यही बोला है 1 से 20 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटना चाहिए, भाई 3 से लेकिन नहीं कटना चाहिए, 3 से लेकिन विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो भाई ये 3 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, और ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। कुल मिला के 7 संख्याएं हैं। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। भाई ध्यान देना, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो भाई, ये 6 है, ये नहीं कट रहा है, अगर ये इसका एलसीएम होगा, ये देखिए ये भी कटता है, इसके बाद ये देखिए, इसका मतलब हमको क्या करना है, पहले निकालना है 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या निकालना है, उसके बाद एलसीएम लेके निकालना है कितनी संख्या कट रही है, 2 और 3 से, उसको घटा देंगे तो मालूम पड़ जाएगा भाई 2 से कटने वाली केवल कितनी संख्याएं हैं। ध्यान से देखना, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, 1 से 20 तक भाई स्टार्टिंग से लिखा है, 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे, यहां से काटेंगे भाई 10 संख्या आएगा। अब ध्यान से देखना भाई, 2 और 3 का एलसीएम लेना है, 2 और 3 का एलसीएम लेना है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो यहां से क्या लिखना है, 20 1/6 करना है, यहां से करेंगे 6 3 18, भाई यहां से करेंगे 3 घटा देंगे, जब 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आई आपको, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भाई 2 से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए, जो कितनी संख्या है 2 से कट रही है उसको निकाल लीजिए। उसके बाद ध्यान देना भाई, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 2 और 3 से कटने वाली संख्या निकाल लीजिएगा, उसके बाद घटा दीजिएगा, उसके बाद भाई 2 और 3 से कटने वाली संख्या निकाल के घटा दीजिएगा, जो बच जाएगा वही होगा 2 से कटने वाली संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 190 से कम ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं, 11 से भाई नहीं कटना चाहिए, अभी बताएं 2 और 3 का लिए थे।
तो हम पहले क्या करेंगे भाई, ये बोला है, ध्यान दीजिएगा, कम बोला है, हमको लेना कितना है भाई, एक यहाँ कम कर दीजिए भाई, कितना लेना है 189 तक लीजिए, कितना लीजिए 189 तक लीजिए, 1 से लेके 189 तक लेना है आपको, 1 से लेके कितना लेना है भाई 189 तक लेना है आपको, कितना लेना है 1 से लेके 189 तक लेना है। अब यहां से निकाल लेते हैं पहले 7 से कटने वाली संख्या, भाई 7 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं। जब यहां 7 से भाग देंगे तो यहां से देखिएगा 7 दूनी 14 होगा भाई, 4 बचेगा और 7 49 होगा, ये 27 आएगा। अब ध्यान से देखना भाई, अभी आपको हमने बताया पहले 7 से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए, पहले आप 7 से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद 7 और 11 का एलसीएम लीजिए, 7 और 11 से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए, उसमें से घटा देंगे तो मालूम पड़ेगा 7 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो भाई ध्यान देना, एलसीएम लीजिए, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 77 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस 189 में क्या करना है 77 से भाग देना है, किससे भाग देना है 77 से भाग देना है। जब यहाँ 77 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा 77 से भाग देना है, जब यहाँ 77 से भाग देंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे 77 से भाग देंगे तो ये 3 बार, कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 77, यहां से करेंगे 11 से, ध्यान दीजिएगा इसको काटेंगे 189, कितना है 189 है। अब यहां से करेंगे 3 बार ले जाएंगे, 7 त्रिक 21 का 1 होगा, हासिल लग गया, 7 त्रिक 21 का 1 होगा, हासिल लग गया 2, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 होगा, 7 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 कितना होगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो भाई 23 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 2 बार। यहां से करेंगे 2 सते 14 होगा, 2 सते 14 होगा, 14 के 4 लिखेंगे, हासिल लग गया 1 और 2 से 14 1 15 होगा, यहां से घटा देंगे, यहां से 5 आएगा और यहां से 4 आएगा, तो भाई 2 संख्या, कितनी संख्या मिली 2 संख्या, इसमें 2 घटा देंगे, 27 में से 2 घटा देंगे तो यहां से आएगा कितना 25 आएगा, क्या आएगा इसका 25 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। भाई 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं 25 संख्याएं हैं, 7 से कटने वाली कुल संख्याएं कितनी है 25 है, और 7 और 11 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका राइट हो जाएगा 25। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा 111 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 3 से कटने वाली संख्या पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, भाई दोनों से कटने वाली संख्या निकालेंगे, उसके उसमें से घटा देंगे तो मालूम पड़ जाएगा भाई 3 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो भाई ध्यान देना, ये कहां तक लेना है भाई 110 तक लेना है, कितना लेना है 110 तक लेना है आपको, क्योंकि कम बोला है। अब ध्यान से देखना, अब यहां करना है पहले 3 से कटने वाली संख्या, किससे बोला गया है भाई 3 से, तो भाई 110 और यहां करेंगे 1/3, यहां से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां से काटेंगे 3 त्रिक का 9 होगा और 2 बचेगा, 3 6 18 होगा, यहां से 36 आएगा माइनस। अब ध्यान से देखना भाई, एलसीएम लेना है किसका 3 और 6 का, इसका एलसीएम होगा 6। अब 6 से कटने वाली संख्या निकाल लेते हैं, 110 में क्या करेंगे 1/6 करेंगे, यहां से काटेंगे 110 में भाई 6 से भाग देंगे, 110 में क्या करेंगे आप 110 में आप 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 होगा, यहां से आएगा 5 और यहां से होगा भाई, यहां देखिए 6 कम 6 5 हो गया, यहां से 8 6 48 होगा, इसका मतलब 18, इसमें 18 घटा देंगे, जब इसमें हम 18 घटा देंगे इसका राइट आंसर होगा 18। 36 में से भाई 18 घटाएंगे तो 18 ही आएगा ना। तो भाई 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं 18 संख्याएं हैं, 3 से कुल कटने वाली कितनी संख्याएं हैं 18 संख्याएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। भाई ध्यान देना, ये स्टार्टिंग से सीरीज नहीं है, इसको स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। भाई 2 अंकों की बात कर रहा है, स्टार्ट कहां से होगा 10 से होगा और लास्ट कहां करेगा 99 रहेगा। अब ध्यान देना, इसके पहले नहीं है 1 2 3 4 डॉट 9,
ध्यान से देखना। अब हमको निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक पहले निकालना पड़ेगा आपको, पहले यहां से यहां तक आपको निकालना पड़ेगा 99 तक। चलिए तो भाई ध्यान देना, जब 99 तक निकालना होगा तो पहले हम कंडीशन का एलसीएम ले लेते हैं। 3 है और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 होगा। कितना आएगा एलसीएम? 21 आएगा। तो भाई ध्यान देना, 99 में 1/3 करेंगे, माइनस क्या करेंगे 99 में क्या करेंगे 1/21 करेंगे। यहां से काटेंगे 33 आएगा और यहां से काटेंगे 21 से भाग देंगे तो 21 चौका 84, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। यहां से घटाएंगे 13 में से 4 गया 9, 29 आएगा। कितना आएगा? 29। यहां से यहां तक कितना है भाई? 29 है। यहां से यहां तक कितना है? कुल 29 है। कुल भाई यहां से यहां तक कितना है? 29 है। कुल यहां से यहां तक 29 है। अब ध्यान से देखो, हमको यहां से चाहिए ना, हमको यहां से चाहिए भाई। अब 1 से लेके 9 तक निकालेंगे। क्या करेंगे? 1 से 9 तक निकालेंगे। ध्यान से देखना, 1 से 9 तक निकालना है, 1/3 करेंगे। उसके बाद एलसीएम लिए थे, एलसीएम कितना है? 21। यहां से करेंगे, यहां से काटेंगे तो ये 3 3 का 9 3 आएगा और माइनस यहां करेंगे तो 0 आएगा तो 3 आएगा। भाई यहां से यहां तक कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या कितनी है? 3 है। तो भाई हमको यहां से चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस 3 को इसमें घटा देंगे। भाई इस 3 भाई यहां से यहां तक पूरा कितना है? यहां से यहां तक पूरा कितना है? 29 है। और यहां से भाई 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या है जो 3 से कटती है? तो भाई कितनी है? यहां से 3 संख्या है। तो बची कितनी संख्या यहाँ पे? 26 बच गई। कितनी बच गई? 26। 26 और 3 29 होगा। 26 और 3 कितना होगा? 29 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? ए इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ये स्टार्टिंग से सीरीज नहीं थी, स्टार्टिंग से बनाया गया है। तो भाई यहां से काटे 33 आया, यहां से काटे 4 आया, घटा दिए 29 संख्या हो गया। यहां से लेके यहां तक 29 संख्या हो गया, 3 से कटने वाली संख्या। यहां से लेके यहां तक हो गया, 3 से कटने वाली संख्या 29 है। मगर हमको स्टार्ट कहां से करना है? 2 अंक, मतलब 10 से स्टार्ट करना है। तो बताओ भाई, इसके पहले भी तो संख्या लिखी होगी ना, 1 से लेके 9 तक। इसमें कितनी संख्याएं 3 से कटती हैं? तो भाई 3 संख्याएं कटती है। 29 संख्या थी, 3 संख्या निकल गई तो बची कितनी संख्या? 26 संख्या। तो कुल मिलाकर इसका 26 राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है? भाई ये स्टार्टिंग से सीरीज नहीं है, इसको स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। तो भाई इसके बीच में बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या लेना है भाई? देखो 501 और 701 के बीच में बात किया है, हमको लेना है कितना? 502 लेना है। और डाट डाट कितना लेना है? 700 लेना है। कितना लेना है? 700 लेना है। इसके पहले जोड़ना पड़ेगा आपको कि 1 2 3 4 डाट डाट कहां तक जोड़ेंगे भाई? 501 तक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 501 तक जोड़ेंगे। अब यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक कितनी संख्या है पहले निकालेंगे हम लोग। पहले यहां से यहां तक कितनी संख्या है उसको निकालेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा। तो भाई ध्यान से देखना, बोला गया है 10 से, कितने से? 10 से। तो भाई 700 में 1/10 यहां से काटेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। माइनस, अब ध्यान से देखना भाई, क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, 3 और 10 का 30 होगा। कितना होगा? 30। यहां करेंगे 700 बटे क्या करेंगे? 30। यहां से ये काटेंगे तो भाई ध्यान देना, अब यहां 3 से भाग देना है 70 में। क्या देखो, 3 से भाग देना है, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 1 3 3 का 9 होगा, 23 आएगा। यहां से कितना आएगा? 23। इस 23 को इसमें घटा देंगे भाई, 10 में से 3 गया 7 आएगा। यहां बचा 6 में से 2 गया 4 आएगा। 47 संख्या यहां से यहां तक है। 47 संख्या कुल मिला के यहां से यहां तक है भाई, टोटल 47 है। कुल टोटल 47 संख्या है जो 10 से कटती है। कुल टोटल कितनी संख्या है? 47 संख्या है जो 10 से कटती है। आप ध्यान से देखना, यहां भी तो निकालना पड़ेगा आपको। यहां 10 से कटने वाली संख्या कितनी है, इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये 502 से पूछा है, 502 से लेकर 700 तक पूछा है भाई। ये ना कि भाई आप यहां नहीं पूछा है, यहां से तो घटाना पड़ेगा ना आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखो भाई ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा? 501 और कितना होगा? 10
माइनस यहाँ होगा क्या कहते हैं 501 और यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 30 आया। यहां से जब घट काटेंगे ये 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। ये 50 बार जाएगा, यहां 50 बार जाएगा। यहां जब करेंगे ध्यान देना 30 से यहां भाग देंगे। जब यहां 30 से भाग देंगे ध्यान दीजिएगा, यहां भाग देंगे 30 से कम 30 होगा, यहां से 0 आएगा और ये 2 होगा और ये 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18 180 होगा। यहां 16 बार जाएगा। इस 16 को इसमें घटा दीजिए। जब इस 16 को घटाएंगे यहां देखो इस 16 को घटाएंगे, देखो दिख रहा है ये 16 को घटा देंगे। जब इसको 16 को घटाएंगे भाई यहाँ 10 में से 6 गया 4 आएगा और यहाँ बचा कितना 4 में से 1 गया 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा 34 आएगा। अब यहां से यहां तक कितना है 34 है। यहां से यहां तक कितना है भाई 34 है। यहां से यहां तक कितना है 34 और कुल मिलाकर कितना है 47। 47 में से 34 घटा दीजिए। 47 में से क्या करेंगे 34 घटाएंगे तो भाई 7 में से 4 गया 3 आएगा और 4 में से 3 गया 1 आएगा 13। तो यहाँ वाला कितना होगा भाई 13 होगा। यहां से यहां तक कटने वाली संख्या कितनी होगी 13 होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से पहले यहां से यहां तक 47 हुआ भाई, कुल निकाला गया 47 आ गया। 10 से कटने वाली संख्या कितनी है 47 है। अब ये स्टार्टिंग से सीरीज तो था नहीं, यदि स्टार्टिंग से सीरीज होता तो इसका आंसर होता 47। स्टार्टिंग से नहीं था तो स्टार्टिंग से जोड़ा गया था ना 501 यहाँ जोड़े हो आप यहाँ पे 500 जोड़े, यहां से यहां तक निकालो कितना गया 34। भाई 1 से लेके 501 तक 34 संख्या है जो 10 से कटती हैं। तो भाई यहां से यहां तक 34 हो गया, 47 कुल था 34 ये निकल गया तो बचा कितना 13। भाई 502 से लेके 700 के बीच में 10 से कटने वाली संख्या कितनी है 13 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। भाई 5 से कटना चाहिए 4 से नहीं कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले कंडीशन है एलसीएम लीजिए। भाई किसका लेंगे 5 और 4 का। कितना एलसीएम होता है 20 होता है। कितना होता है एलसीएम 20। अब ध्यान से देखो एलसीएम कितना होता है 20 होता है। एलसीएम कितना होता है 20। अब यहाँ पे क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा, भाई इसके बीच की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है बीच की। तो भाई क्या लेना है 200 लेना है। क्या लेना है 200 कितना लेना है आपको 202 लेना है। कितना लेना है 202। कितना लेना है 202 लेना है। इसके बाद लेना है आपको 203 लेना है। डाटा कितना लेना है 400 लेना है। कितना लेना है 400। अब ध्यान से देखना भाई, इसके पहले क्या नहीं लिखा है, इसके पहले भाई गिनती नहीं लिखी है। स्टार्टिंग से बनाओ इसको, 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो डाटा कितना लिखोगे 1 लिखो भाई 2 लिखो 3 लिखो डाटा कितना लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 201। अब ये स्टार्टिंग से बन गया, क्या बन गया स्टार्टिंग से बन गया भाई, स्टार्टिंग से बन गया। यहां से निकाल लीजिए कितनी संख्या जो है 5 से कटती, पहले ये निकाल लीजिए आप। तो यहां से क्या करेंगे 400, क्या करेंगे 1/5 करेंगे, माइनस क्या करेंगे 400, क्या करेंगे 1/20 करेंगे। यहां से काटेंगे तो भाई 5 8 40 80 आएगा। यहां से काटेंगे 20 आएगा, घटाएंगे तो 60 आएगा। भाई 60 संख्या है यहां से लेके यहां तक। भाई 1 से लेके 400 तक ऐसी संख्याएं हैं। 60 संख्या ऐसी है जो 10 से कटती, केवल 10 से कटती है। भाई 4 और 5 नहीं, केवल कह रहा है। तो भाई ध्यान देना यहां से कट गया 60 संख्या। अब क्या करना है, अब बताओ इसके पहले आप पढ़े हो, इसके पहले देखो ध्यान से, इसके पहले भी तो देना है आपको, क्योंकि भाई 201 ये भी तो करना है आपको। तो क्या लिखना है 201 बटे क्या करना है आपको, बटे क्या करना है 5 करना है, माइनस 201 बटे क्या करना है आपको 20। यहां से काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां से काटेंगे तो ये 200 कितना हो जाएगा 200, मतलब 200 कर लेते हैं। यहां देखो जब यहां काटोगे तो ये 40 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 40 बार, ये 40 बार जाएगा। और इसको काटेंगे तो भाई 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 10 बार। तो भाई 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 10 बार। इसको घटा देंगे 30 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां तक टोटल कितना संख्या था, टोटल कितना था भाई, टोटल 60 था। यहां से यहां तक कुल कितना था 60 था, टोटल 60 था। और ध्यान से देखना हमको यहां से चाहिए ना, इसके पहले जो संख्या 10 से कट रही है उसको निकाल लो।
तो 10 से कटने वाली संख्या कितनी आ गई यहाँ से 30। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 30 आ गई, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक अब बचा कितना। भाई यहाँ से यहाँ तक 30 है और कुल मिला के 60 है, तो यहाँ से बचा कितना है आपका 30 बच गया। ये राइट आंसर होगा 30। कितना राइट होगा 30। भाई ध्यान देना, एक 201 और 401 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से कटती हैं और 4 से नहीं 5 से, भाई मिस्टेक हो गया, 5 से कितनी संख्याएं कटती हैं, तो 5 से कटती हैं 30 संख्याएं और भाई 4 से न कटने वाली संख्या पूछा है। तो भाई इसमें क्या होगा, यही पूछा गया है 5 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो भाई 5 से कटने वाली 30 संख्याएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 6 और 399 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो भाई ध्यान देना, पहली कंडीशन आप एलसीएम लीजिए। किसका एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का, 3 और 7 का, 3 और 7 का। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। क्या आएगा 21 आएगा। भाई 3 और 7 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 21 आएगा। अब ध्यान से देखना, अब यहां से ध्यान देना, क्योंकि ये स्टार्टिंग से सीरीज नहीं है तो भाई इसको स्टार्टिंग से बना लीजिए। आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 डॉट डॉट कहां तक 399। अब ध्यान से ये बन गया। अब यहां से यहां तक निकाल लो कितनी संख्या जो है 3 से कटती है, पहले ये निकाल लो। तो भाई 399 क्या करेंगे 399 1/3 करेंगे, माइनस होगा 399 क्या करेंगे एलसीएम कितना आया है 21 आया है। यहां से काटेंगे 3 1 कम 3 3 3 का 9 और यहां से काटेंगे 3 3 का 9 माइनस यहां से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से काटेंगे तो 3 7 21 होगा, 3 1 कम 3 3 3 का 9 3 3 का 9। अब इसमें भाग दे दीजिए। अब ध्यान से देखना, 133 में 7 से भाग दीजिए, 7 1 कम 7 होगा, यहां से 13 में यहाँ 6 आएगा, 7 9 63 भाई यहां से कट जाएगा। देखो 7 से भाग दिया 6 बच गया और ये 63 हो गया और 9 7 63 हो गया, 19 बार। कितनी बार आ गया 19 बार। इसको घटा दीजिए, यहां से घटाएंगे 13 में से 9 गया, देखो जी 13 में से 9 गया 4 आएगा और 2 में से 1 गया 1 आएगा और 1 आएगा 114 आ गया। भाई ध्यान से देखना, यहां से यहां तक लेके 114 है। कितना है 114 है, टोटल 114 है भाई। अब ध्यान से देखो, ये टोटल 114 है, टोटल क्या है 114 है। अब बताओ भाई इसको जोड़े हो ना आप, 1 से लेके 5 तक गिनती लिखे नहीं हो, लिखे हो 1 से 5 तक गिनती लिखे हो आप। भाई बोला गया है 1 से 5 तक गिनती, ये टोटल 144 आया है। 3 से कटने वाली संख्या 1 से लेके 399 तक लिखेंगे तो 144 है। अब ध्यान से देखना, इसमें देख लीजिए कितनी संख्या 3 से कटती है। तो भाई एक संख्या 3 से कटती है, यहां से यहां तक सिर्फ एक संख्या 3 से कटती है। अब यहाँ पे क्या करना है 5 1/3 लिखना है, -5 और क्या लिखना है 21 लिखना है। यहां करेंगे तो 1 बार जाएगा और यहां करेंगे 0 बार, यहां से 1 आएगा। इस एक ध्यान देना, इस 114 में क्या करना है आपको 1 घटा देना है तो 113 आएगा। कितना आएगा 113। भाई यहां से यहां तक कुल मिला के 114 है, जिसमें से एक संख्या यहां कट गई, एक संख्या यहां पे है, एक संख्या यहां से यहां तक है। तो भाई कितना बचा है आपका यहां से यहां तक, यहां से बचा 113। इसका राइट आंसर होगा 113, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। अब इसी के बाद भाई हम अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।